तो चलिए देखिए, ग्राफ के बारे में हमने अभी पढ़ा था पिछली वीडियो में कि ग्राफ को देखकर, स्ट्रक्चर को देखकर, इक्वेशन को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि वो क्या बनेगा। ठीक है, तो उसी में से हम एक देखते हैं। अब आप लोग देखिएगा, बताइएगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद उसको प्लॉट कैसे करना है। अब देखिए, अगर आप इसको नोटिस करें तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की दो टर्म है ना, एक एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक वाई स्क्वायर की टर्म है, यानी एक्स और वाई की दोनों की डिग्री 2 है। हाईएस्ट पावर पूरी इक्वेशन में जो x की है वो 2 है और y की भी 2 है। x और y दोनों की डिग्री 2 है। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये सर्कल बनेगा या तो ये इलिप्स बनेगा। राइट, हाइपरबोला हमारे कोर्स में है नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो हमारे कोर्स में हम वही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, अब उसको कैसे पहचानते सर्कल है या इलिप्स है, वो हम देखते हैं कोफिशिएंट से। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखूं 1/4 है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/9 है, तो कोफिशिएंट्स आर नॉट इक्वल। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक, तो इनके कोफिशिएंट बराबर नहीं है। राइट, तो ये क्या बनने वाला, इलिप्स। तो मुझे पहले से पता है कि इलिप्टिकल शेप बनेगी, एक एग टाइप की शेप बनेगी, परफेक्ट सर्कल नहीं बनेगा, एक साइड बड़ा बनेगा, एक साइड छोटा बनेगा। अब ये मुझे पहले से पता है। अब मैं कुछ पॉइंट्स का सहारा लूंगा। ठीक है, मुझे रटना नहीं, कुछ पॉइंट्स डालकर देख लेते हैं। ठीक है, ग्राफ प्लॉटिंग में सबसे बढ़िया तो यही है, मैंने x को 0 प्लॉट किया, तो जब x 0 हो जाएगा तो 0 स्क्वायर इज 0, 0/4 इज 0, एक टर्म वैनिश हो गई। तो y स्क्वायर कितना आएगा 9, तो y कितना आएगा +-3। तो व्हेन x इज 0 y इज +3, मान लेते हैं इधर +3 है एंड y इज -3। अब उल्टा करते हैं, अब हम y को 0 कर लेते हैं। जब y 0 होगा 0 स्क्वायर इज 0, 0/9 इज 0, ये टर्म वैनिश हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 बचेगा और x की वैल्यू +-2 आ जाएगी। x हमारा +2 है, देखिए 3 से तो छोटा होगा ना, तो 2 यहाँ ले लेते हैं और x -2 भी है एंड y 0। और हमको पहले से पता है कि एक इलिप्टिकल शेप है। ठीक है, एक साइड पोर्शन ज्यादा बड़ा बनेगा, एक मेजर एक्सिस होगी, एक माइनर होगी। तो इस तरीके से ये हमारा इलिप्स तैयार हो गया। ठीक है, इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है, आराम से आप पॉइंट्स डालकर प्लॉट कर सकते हैं। जस्ट एक बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए। अब देखो, इलिप्स में एक चीज और कर देता है एग्जाम में, बच्चे फंस जाते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन समझ लेते हैं। वो हमको ऐसा भी दे सकता है x इज इक्वल्स टू 3 cos t एंड y इज इक्वल्स टू 2 sin t। और अब वो हमसे कहेगा कि इसका ग्राफ प्लॉट करो और एरिया फाइंड करो। अब देखो, आप दिमाग लगाइए, क्या x वेरिएबल होता है या कांस्टेंट होता है? x तो वेरिएबल को सिंबलाइज करता है, x तो चेंज होगा, और x चेंज होगा तो भैया t भी चेंज होगा। यस और नो, तो t भी एक वेरिएबल हो गया। ऐसे ही t क्योंकि वेरिएबल है तो y भी तो वेरिएबल है, दोनों के दोनों, यानी यहाँ तो 3 वेरिएबल हो गए, x, y और t। अब 3 एक्सिस लेकर ग्राफ बना देंगे क्या हम? आप बताओ, आपको अगर इसका ग्राफ बनाना है तो x एक्सिस पर आप क्या प्लॉट करोगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और y पे क्या प्लॉट करोगे, वर्टिकल एक्सिस पे, और तीसरा वाला वेरिएबल कहाँ डालोगे? तो इसका मतलब हमको कॉस और साइन के ग्राफ नहीं बनाने हैं, हमको ये पैरामेट्रिक इक्वेशन दी गई है और t यहाँ पर वेरिएबल नहीं, पैरामीटर है, उसको एलिमिनेट करना है। पहले हमको t यहाँ से हटाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर कॉस और साइन का ग्राफ मत बनाना, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। x और y दो वेरिएबल तो यही हो गए, और t भी तो वेरिएबल है। जब x बदलेगा, x वेरिएबल है, तो t भी तो चेंज होगा, या कॉस फिक्स ही रहेगा। ठीक, तो 3 वेरिएबल का ग्राफ 3 एक्सिस कहाँ से लाओगे? कॉपी में। ठीक है, तो यहाँ पर जो t है ये मेरा पैरामीटर है, इसको मुझे एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए हम 3 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और ये बन जाएगा cos t। ऐसे इस 2 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ये बन जाएगा sin t, और फिर हम इनको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे। ठीक है, cos स्क्वायर t sin स्क्वायर t 1 हो गया, और यहाँ पर मिला x²/9 + y²/4। ठीक, तो ये हमारा इलिप्स है। क्लियर हो गई बात? ये इलिप्स था जो कि आपको कॉस और साइन की फॉर्म में दिया गया था। तो 2 तरह से इलिप्स दिया जाएगा, एक पहला मैंने बताया कि ये रहा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।